क्या कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जहां तुम्हारी कोई गलती ना होते हुए भी सामने वाला ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि तुम जानबूझकर उसे चोट पहुंचाना चाहते थे। तुम सॉरी बोलते हो पर वो तुम्हें कमजोर समझकर तुमसे लड़ने लगता है और गालियां देता है, लेकिन फिर भी तुम शांत रहते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि ऐसे छपरी लड़कों का तो सिर्फ काम ही होता है फालतू की लड़ाई झगड़ा करना। पर जो लोग उस समय देख रहे होते हैं वह तुम्हें कमजोर और फट्टू समझने लगते हैं और क्लास में भी तुम्हारी इमेज एक डरपोक की तरह बन के रह जाती है। यहाँ तक कि गर्ल्स भी तुम्हें वीक समझने लगती है और उस समय तुम सिर्फ यही सोचते रह जाते हो कि अगर अगली बार मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। और अगर सच में तुम ऐसा ही कुछ सोचते हो, मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा सब तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें उन 7 डेडली मूव्स के बारे में नहीं पता है जिनका यूज करके कोई भी स्ट्रीट फाइट, कॉलेज फाइट या फिर स्कूल फाइट को इजीली विन कर सकता है। और उन्हीं 7 डेडली मूव्स को मैं आज इस वीडियो में रिवील करने वाला हूँ, जिससे अगर तुमने सिर्फ 15 दिन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आई प्रॉमिस कि तुम अपनी क्लास के सबसे पावरफुल स्टूडेंट बन जाओगे और आगे से तुमसे कोई पंगा लेना तो दूर, मजाक करने से पहले भी 100 बार सोचेगा। तो अब बिना फालतू की बकवास किए वीडियो को शुरू करते हैं। पर एक बात याद रखना कि इन मूव्स का यूज एक्सट्रीम सिचुएशन या फिर खुद को डिफेंड करने के लिए ही करना, वरना मिसाइल्स तुम्हें ही डेंजर में डाल सकता है। मूव 1 रोड रश। अगर तुम कभी किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहां पर बातों से ना बने और तुम्हें पक्का यकीन हो जाए कि अब सामने वाला अटैक ही करेगा, तब तुम्हें जोरदार पंच ओपोनेंट के गले पर करना है, क्योंकि थ्रोट इंसानी बॉडी का कमजोर और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। एक पावरफुल और कंट्रोल पोजीशन में मारा गया पंच किसी को भी रुला देने के लिए काफी है। इसमें तुम्हें अपने हाथों को टाइट करके सामने वाले के थ्रोट एरिया को टारगेट करना होता है। इससे तुम्हारा ओपोनेंट ऑन द स्पॉट पे कंट्रोल खो देगा और फिर तुम वहां से अपने आप को एस्केप कर सकते। मूव टू एल्बो रश। ये मूव तब काम आता है जब सामने वाले का इंटेंशन ही तुम्हें नुकसान पहुंचाना हो। इसमें तुम्हें अपनी एल्बो का यूज करके ओपोनेंट पे पूरी ताकत के साथ अटैक करना होता है। इस मूव की अच्छी बात ये होती है कि इसमें आपको इंजरी होने के चांस बहुत कम होते हैं क्योंकि एल्बो बहुत ही स्ट्रांग होती है। एक पूरी ताकत से मारा गया एल्बो सामने वाले को तुरंत गिरा देता है और कुछ देर के लिए उसे काफी ज्यादा दर्द में भी डाल सकता है, जिसका फायदा उठाकर तुम उस सिचुएशन से एस्केप कर सके। पर सिर्फ मूव के बारे में अच्छी तरह जान लेना तो काफी नहीं है, बल्कि उसे प्रैक्टिस करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मूव की प्रैक्टिस कैसे करनी है ये मैं तुम्हें 5th मूव में बताऊंगा। और अब जितने भी मूव्स आएंगे वो बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल है, तो उन्हें ध्यान से देखना। मूव 3 नी रश। जब ओपोनेंट तुम पे हावी होने लगे या फिर तुम्हें और तुम्हारी कॉलर पकड़ने की कोशिश करे, तब यह मूव तुम्हारे लिए एक वेपन का काम करेगा। जैसे ही वो तुम पर अटैक करने के लिए नजदीक आए, तुम्हें उसके शोल्डर्स को पकड़ के अपने घुटनों को टाइट करना है और जितना हो सके उतनी पावर से हिट करो। इस मूव से सामने वाले के स्टमक या फिर चेस्ट एरिया पे अटैक करो। एक सॉलिड नी अटैक ओपोनेंट को तुरंत पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। गर्ल्स के लिए भी ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, जिससे वह खुद को सामने वाले से सेव कर सकती हैं अगर कोई उन्हें तंग या बहुत परेशान करे तो। बट इस मूव को भी सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशन में ही यूज करना, और इसको भी कैसे प्रैक्टिस करना है ये 5th मूव में रिवील होगा। 4 ब्राउन पंच मूव। ये पंच सामने वाले को चौंका देता है कि कब तुमने उसे मार दिया, पर इसके लिए तुम्हें सही पोजीशन में स्टैंड लेना बहुत जरूरी है, वरना तुम खुद को ही इंजर्ड कर लोगे। सबसे पहले एक स्टेबल पोजीशन में आओ और ओपोनेंट के ऊपर पूरी नजर रखो कि वो कैसे मूवमेंट कर रहा है। फिर तुम्हें सामने वाले को ये दिखाना है कि तुम सामने से अटैक करोगे, तभी हाथ को घुमा के, लेकिन उसके कान या जबड़े में पूरे कंट्रोल के साथ स्ट्रांगली पंच करो। इससे उसका पूरा कॉन्फिडेंस एक झटके में निकल जाएगा और वह फाइट करने की कंडीशन में नहीं रहेगा, जिसके बाद तुम बड़ा अटैक या सिचुएशन से निकल सकते हो। और अगले मूव में तुम्हें फाइनली पता चल जाएगा कि कैसे इन सब मूव्स को प्रैक्टिस करना है ताकि तुम अनबीटेबल बन सको। मूव 5 पाम स्ट्राइक। जब कोई तुम्हारे बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाए और डोमिनेट करने की कोशिश करे तो जोरदार पाम स्ट्राइक डायरेक्ट उसके मुंह या चिन पर करो। इससे सामने वाला पूरी तरह से हिल जाएगा और हो सकता है कि उसकी हालत फिर दोबारा उठकर फाइट करने की ना रहे। याद रखना कि यह मूव बहुत ही पावरफुल है, तुम्हारे अपोनेंट को हैवी डैमेज भी दे सकता है। इसके लिए अपनी